हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा कोशिका के प्रकार एवं उनके स्त्रावन के लिए सुमेलित है। नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं। तो इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा जो है वो है पाचन क्रिया से संबंधित कोशिकाएं। पाचन क्रिया से संबंधित संबंधित कोशिकाएं। क्योंकि ये जो हमें विकल्पों के अंदर कोशिकाएं दी गई हैं, वो सारी की सारी कोशिकाएं जो है वो लगभग पाचन क्रिया से संबंधित है, और इसलिए हम अपनी मुख्य अवधारणा को पाचन क्रिया से संबंधित कोशिकाएं लिखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो हम पहली कोशिका की बात करें तो सबसे पहली जो कोशिका है वो है, हमें दी हुई है विकल्प में, भित्तीय कोशिकाएं। पहली जो कोशिका है वो है भित्तीय कोशिकाएं। ये जो भित्तीय कोशिकाएं हैं वो यकृत के अंदर पाई जाती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? यकृत में पाई जाती हैं। और वहां पे इन कोशिकाओं का काम होता है HCl का स्त्रावन करना। HCl का स्त्रावन करना। और HCl जो होता है वो हमें पता है कि एक अम्ल है, और इसकी pH जो होती है, pH जो होती है वो 2.0 से लेकर इसकी pH 3.0 के बीच में होती है। इतनी इसकी pH होती है, इतनी pH पे ये काम करता है। और जो जीवाणु है, जीवाणु उनको मारने का काम करता है। आमाशय के अंदर ये जो जीवाणु आते हैं भोजन के साथ में, उन जीवाणुओं को मारने का काम करता है। उसके बाद में दूसरी कोशिकाएं जो हमें इसमें दी गई हैं, दूसरी कोशिका जो इसमें दी गई है वो है आइलेट्स ऑफ ऑफ लैंगरहैंस लैंगरहैंस की अल्फा कोशिका। इसकी हमें कौन सी कोशिका दी गई है? अल्फा कोशिका दी गई है। अल्फा कोशिका जो होती है वो एक हार्मोन स्रावित करती है, और उस हार्मोन का नाम है ग्लूकेगोन। उस हार्मोन का नाम है ग्लूकेगोन। ग्लूकेगोन हार्मोन क्या करता है? ये हमारे शरीर के अंदर, जो हमारा शरीर है, शरीर में शर्करा का जो स्तर है, शर्करा स्तर, उसको कम होने से रोकता है। कम होने से रोकता है, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है उसमें शर्करा का जो स्तर है वो कम ना हो जाए। इसको रोकने का काम होता है ग्लूकेगोन का। उसके बाद में तीसरी जो हमें इसमें कोशिका दी गई है वो है कुफर कोशिकाएं। कुफर कोशिकाएं कुफर कोशिकाएं जो होती हैं वो वयस्क के अंदर, जो वयस्क पर है उनके अंदर यकृत में पाई जाती हैं। और तो कुफर कोशिकाएं जो होती हैं वो यकृत के अंदर जो रक्त कोशिकाएं हैं वयस्क के अंदर, उनको नष्ट करने का काम करती हैं। यानी कि ये यहाँ पर RBC को खत्म करने का काम करती हैं। उसके बाद में चौथे प्रकार जो ग्रंथियां को मिलती हैं वो है सीबेसियस ग्रंथियां। तो सीबेसियस ग्रंथियां जो होती हैं वो बालों के, जो बाल हैं, बालों की जड़ों के आसपास पाई जाती हैं। बालों की जड़ों के आसपास हमें देखने को मिलती हैं, आसपास देखने को मिलती हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें हमें सही बताना है कि कोशिका के प्रकार और उनके स्त्रावन से के लिए सुमेलित है। तो पहला है भित्तीय कोशिका, जो कि HCl का स्त्रावन करती है और जिसकी pH 2 से 3 के बीच है। ये विकल्प सही है। दूसरा है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा कोशिकाएं।
स्त्रावन जो रक्त शर्करा को कम करता है, ये कम नहीं करता बल्कि रक्त में शर्करा को बढ़ा देता है, तो दूसरा विकल्प गलत है। तीसरा, कुफर कोशिकाएं एक पाचक एंजाइम जो न्यूक्लिक कमल को हाइड्रोलाइज करता है, नहीं, ये आरबीसी को खत्म करती है। चौथा है, सीबेसियस ग्रंथियां एक स्त्रावन जो ठंडक प्रदान करने के लिए वाष्पीकृत होता है, नहीं। तो हमारा सही विकल्प जो है वो है ए। आशा है कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।